अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा आलू का लच्छेदार पराठा। आप लोगों ने आलू के बहुत सारे पराठे खाए तो होंगे और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा हमारा आलू का पराठा बनेगा, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा। अब हम पराठे की स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, इनको पहले मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। फोक की मदद से इसका जो मिक्सचर है वो हम रेडी करेंगे। ज़्यादा हम लोग इसको मिक्स नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े से जो क्यूब्स हैं वो आलू के रहने देंगे, ज़्यादा मोटे भी नहीं रखेंगे और बस हल्के हल्के से जो क्यूब्स हैं वो हमारे मुँह में आएंगे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप लोगों ने होटल में देखा ही होगा कि जब उनके वो पराठे बने होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून कूटा हुआ साबित जो धनिया है वो मैंने डाल दिया है, हाफ टी स्पून कुटी हुई सब्ज मिर्च शामिल कर दी है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें दड़ा मिर्च का शामिल कर दिया है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो आलू में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। हम लोग इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई चाट मसाले का मिक्स इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत ही मज़े का इसका जो स्टफिंग है वो रेडी हो जाती है सिर्फ थोड़ी सी इंग्रेडिएंट से। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लिया है, बड़ा सा हम लोग पेड़ा बना लेंगे। इसके ऊपर आटे को अच्छे तरीके से डस्ट करेंगे और इसका एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। अच्छे तरीके से हम लोग इसको बेलेंगे। जब देर तक मैं अपनी रोटी बेल रही हूँ, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। और बेलने के साथ साथ मेरे कटर बोर्ड ने तो मुझे सही जलील किया था, इतना ये हिल रहा था कि बस क्या बताऊँ आपको। फिर यहाँ पर मैंने घी है वो लगा दिया। इसको अच्छे तरीके से रोटी के ऊपर स्प्रेड करेंगे और फिर इसको हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर तह लगा देनी है। पहले हम लोग इस तरीके से तह लगाएंगे और फिर दूसरी साइड से हम लोग इस तरीके से तह लगा के इसको अच्छे तरीके से टैप करेंगे और फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी और हल्का सा जो आटा है वो इसके ऊपर दोबारा से डस्ट कर देंगे और इसको हम लोग हल्के हाथों से इस तरीके से रोल करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रोल हो गया और अब छुरी की मदद से हम लोग इसके अंदर कट लगाएंगे। ये दो जो पार्टीशन है इसकी हो जाएंगी, हमें झंझट नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि डबल पेड़ा बनाते हैं और वो फिर रोटी को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर बेलते हैं। ये देखिए एक ही पेड़े से हम लोगों ने 2 पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं और कितना ज़बरदस्त हमारे जो लच्छेदार पेड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैंने ये देखे दोनों पेड़ों को मैंने बेल लिया है और आलू की जो हम लोगों ने स्टफिंग रेडी की थी वो हम लोग एक रोटी के ऊपर इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा देंगे। हम लोग जब आलू की स्टफिंग ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा जो पराठा है वो बहुत ही मज़े का लगेगा। हम लोगों ने इसके एजेस तक जो आलू हैं वो हम लोगों ने लगाने हैं। बहुत ही कमाल का सेम बाज़ार जैसे इसका टेस्ट आएगा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरी जो रोटी हम लोगों ने बेली थी वो भी हम लोग इसके ऊपर रख देंगे और इसके जो एजेस हैं उसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। इसके दरमियान में घी जरूर लगाइएगा, इससे जो क्रिस्पीपन है वो बहुत ही जबरदस्त आएगा। अब बेलने की मदद से इसको मैं थोड़ा सा सेट करूंगी ताकि जो आलू है वो अच्छे तरीके से अंदर बैठ जाए। यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सा तवा लिया है, उसको पहले मैंने गरम कर लिया था। गरम करने के बाद इस पर ऑयल या घी ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद हम लोग रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे। पहले एक साइड से पका लेंगे और फिर दूसरी साइड से हाफ पकाने के बाद मैं इसके ऊपर घी का शामिल कर दूंगी। उसके बाद हम लोग इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे जब देर तक कि इसका प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इतना ज़बरदस्त ये हमारा पराठा रेडी हुआ था। चेक करें कितनी ज़बरदस्त जो हमारा पराठा है वो रेडी हो गया है और अब हम लोग इसको खूबसूरत सी चंगेर पर निकाल लेंगे और ये देखिए फाइनल जो हमारा पराठा है वो रेडी हो गया। कितना क्रिस्पी और कितना खूबसूरत इसका कलर रेडी हुआ है। आप लोग भी इस अंदाज से अपना पराठा रेडी करेंगे तो आपके घर वाले ज़रूर फ़ैन होंगे। ये देखिए मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। जो आलू की स्टफिंग है वो फुल एंड तक लगी हुई है और जब आप लोग खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब आप लोग इसको किसी भी रायते के साथ, दही के साथ, केचप के साथ, मायो के साथ इसको एंजॉय करके खा सकते हैं।
बहुत ही यम्मी सा इसका टेस्ट है, बहुत ज़्यादा ना मिर्चों वाला बनेगा, सेम इसकी बाजार जैसा जो टेस्ट है वो रेडी होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लिया होगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी सिटी से हैं, और ये भी लाजमी बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। अगर कोई और पराठे की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।